नया नरसंहार शुरू हो गया है। हम सब गाज़ा को देख देख कर इतना थक गए कि हमें गाज़ा की खबर में इंटरेस्ट ही नहीं रहा अब। लेकिन आपको बता दूं कि इजराइल का पूरा इंटरेस्ट फ़िलिस्तीनियों की तबाही और नरसंहार में है। गाज़ा के अंदर इजराइल ने बमबारी कुछ समय के लिए रोकी है, जिसको सीज़ फायर कहा जा रहा है। बताना चाहूँगा, इधर उसने सिर्फ जनवरी से अब तक फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में जनवरी से अब तक 70 फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया, 70 फ़िलिस्तीनियों को मार दिया, हज़ारों फ़िलिस्तीनी घायल हो गए। और आंकड़े लेकर आया हूँ आपके सामने। आंकड़े ये हैं कि जो जनीन का इलाका है वेस्ट बैंक के अंदर, वहाँ उसने लगभग 70% लोगों को भगा दिया है। 70, ये रिपोर्ट देखिए, ये फ़िलिस्तीनियों के द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं। हज़रात, वेस्ट बैंक में जो तुलकरम है वहाँ से 6000 लोगों को इजराइल भगा चुका है, 20,000 लोगों को जनीन से भगा चुका है और लगभग 150 से 180 मकानों को पूरी तरह से डैमेज कर चुका है। वहीं रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि जो इजराइल के सेटलर्स हैं, कट्टरवादी यहूदी हैं, वो जो फ़िलिस्तीनियों के घरों, मकानों और गाड़ियों और खेतों पर हमला कर रहे हैं, उसके पीछे इजराइल की गवर्नमेंट है। यानी नेतन्याहू की सरकार कट्टर इजराइलियों को उनको प्रमोट कर रही है, पीछे से हथियार दे रही है और उनके ज़रिए फ़िलिस्तीनियों पर हमले करवा रही है। अब सामने से इजराइल की फ़ौज हमला कर रही है, पीछे से इजराइल के सेटलर फ़िलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। तो अब दोनों तरफ से जब फ़िलिस्तीनी परेशान हो रहे हैं, तो आखिरकार जनीन और अपने वेस्ट बैंक के इलाकों को छोड़कर वो भाग रहे हैं। हज़रात, आप समझ लीजिए ठीक इसी तरह से ही काम कर रहे हैं जैसे इंडिया में मोदी सरकार काम कर रही है। सामने से प्रशासन मुसलमानों को पीटता है और पीछे से बहुसंख्यक समाज मुसलमानों को ज़बरदस्ती फंसाते हैं। वेस्ट बैंक में कोई जंग नहीं हो रही है, वेस्ट बैंक में एक तरफा नरसंहार हो रहा है। वेस्ट बैंक में कोई मिलिट्री थोड़ी ना है फ़िलिस्तीन की, या वहाँ हमास थोड़ी ना है। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। मरकावा टैंक की ताकत रखने वाला ये 8 टायर का ख़तरनाक आर्म व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस, जंग में इस्तेमाल होने वाला ये शैतान राक्षस जैसा, दूत जैसा जो आर्म व्हीकल है, इसका इस्तेमाल फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजराइल कर रहा है। इसको ख़तरनाक जंग में फ्रंट लाइन में इस्तेमाल किया जाता है और इजराइल ने इस हथियार को, इस आर्म व्हीकल को वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ छोड़ा हुआ है। इतिहास में हम गवाह बन रहे हैं। 1987 के बाद पहली बार इजराइल फ़िलिस्तीन के तामून के इलाके में घुसा है। यहाँ पर फ़िलिस्तीनियों का गढ़ है और यहाँ पर इजराइल कभी घुसा नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर कट फ़िलिस्तीनियों का गढ़ है और फ़िलिस्तीनियों का मेन इलाका है, ये ज़मीन है फ़िलिस्तीनियों की। इजराइल की सेना वहाँ घुस गई है तमून में और फ़िलिस्तीनियों के मकानों को खाली करवा के वहाँ पर मिलिट्री बेस बना लिया है। हो ये रहा है, खौफनाक रात है। हम तो सुकून से सोते हैं और सुकून से उठ जाते हैं, हमें अपनी परेशानी नज़र आ रही है सिर्फ। लेकिन आप ये समझिए कि इजराइल क्या कर रहा है फ़िलिस्तीन में। रात होते ही बिजली काट दी जाती है। वेस्ट बैंक के अंधभक्त जो सेटलर्स हैं, वो फ़िलिस्तीन के इलाकों में जाकर फ़िलिस्तीनियों के ऊपर हमला करते हैं। अब जो फ़िलिस्तीनियों की गाड़ी और घरों और मकानों पर हमला वेस्ट बैंक में सेटलर्स ने किया, उसके बाद का रिकॉर्डेड वीडियो ये है। ها كسر الجيب سطح العجل، سطح العجل شايف كيف سطحوه؟ سكين، اكيد السكين. خلص سطح الخزان شايف؟ اخذ هنا ابو حمزي. شو يا ولد يطلع عليه
انه ادفع عليهم شوي. हस्बे अल्लाह व निअमल वकील। इसी के साथ फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। गाजा में डील के नाम पर फिलिस्तीनियों को छोड़ रहा है इजराइल, लेकिन फिलिस्तीन के अंदर से फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर रहा है। तो इन लोगों को रिहा कर रहा है और इन लोगों को इधर से गिरफ्तार कर रहा है। तो फायदा क्या हुआ? अब इस तस्वीर को देखिए, सबूत के तौर पर दिखा रहा हूं। वेस्ट बैंक है ये, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके से फिर से दर्जनों फिलिस्तीनियों को इजराइल ने कुछ ही देर पहले गिरफ्तार किया है। रेड के दौरान इजराइल फिलिस्तीनियों को मार भी रहा है और जो लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनकी लाश को दफनाने की परमिशन इजराइल से मांगनी पड़ रही है फिलिस्तीनियों को। और इजराइल जब परमिशन दे रहा है तो उसकी शर्त यह है कि उसके नमाज जनाजा में भीड़ नहीं होगी, कोई नारेबाजी नहीं होगी। घर के ही कुछ 2-4 लोग उन फिलिस्तीनी लोगों को, अपने मारे जाने वाले लोगों को दफनाएंगे। देखिए كيف اللي بالنص؟ كيف اللي بالنص تعرفوا نوعية؟ अब इतना जुल्म फिलिस्तीन में कि मौत में भी लोग इकट्ठा न हो। रोज रात को फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला, रोज दिन में फिलिस्तीनियों के इलाकों में रेड, रोज दिन और रात फिलिस्तीनियों को गोली मारना, रोज फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी। एक पल का भी फिलिस्तीन में सुकून नहीं, तो फिर होगा क्या? अब ये तस्वीर में देखिए, एक परिवार है जनीन में फिलिस्तीन का, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, औरतें नजर आ रहे हैं। ये सब इलाके को छोड़ रहे हैं, वेस्ट बैंक छोड़ रहे हैं। अब ये कहाँ जा रहे हैं नहीं पता, लेकिन जहां भी जा रहे हैं और इजराइल ऐसा ही करता रहा तो ये आज जहां जा रहे हैं कल वहां भी इजराइल कब्जा करेगा। एक हफ्ते पहले ये बात आपके इसी नौकर ने कही थी कि जो बात और जो काम इजराइल गाजा में कर रहा था, वो काम अब फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और जनीन में कर रहा है। अब मेरे एक हफ्ते बाद बोलने के बाद जो जनीन की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अथॉरिटी है, उसने कहा कि इजराइल ठीक वो काम जो गाजा में कर रहा था वैसा ही काम अब वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन में कर रहा है। हकीकत यही है कि हमारी आंखों के सामने, अरब गद्दारों के सामने इजराइल फिलिस्तीन पर और फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रहा है। अब इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने फिर से कहा है कि हमें पूरे के पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लेना चाहिए और इसी की बात पर यह अमल हो रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, इजरायली सैनिकों ने इस तस्वीर को अगर देखेंगे जो बहुत दूर से रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन धुआं आपको नजर आ रहा होगा। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों ने दिन दहाड़े फिलिस्तीन के एक मकान में आग लगा दी। जुल्म एक हो तो बताऊं। अब ये आप वीडियो देखिए जिसके अंदर एम्बुलेंस को, जिसके अंदर फिलिस्तीन के घायल लोग हैं, उस एम्बुलेंस को भी इजराइल की फौज ने रोका हुआ है, जाने नहीं दे रहे। वेस्ट बैंक में इजराइल फाइटर जेट, ड्रोन से हमले कर रहा है और अब हेलीकॉप्टर भी, ये देख लीजिए, जनीन और फिलिस्तीन के ऊपर लगातार इजराइल के हेलीकॉप्टर भी गश्त कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर से भी बम गिराया जा रहा है। वहीं इजराइल जो गाजा में करता है, ठीक ये तस्वीर देखिए, इजराइल ने वेस्ट बैंक में अब स्कूलों पर हमला करना शुरू कर दिया, स्कूल की बाउंड्री को तोड़ दिया। हाल इतना बुरा है कि जो फिलिस्तीनियों ने अपने मकानों को छोड़ा है, वो बेचारे मस्जिदों में पनाह ले रहे हैं, मस्जिदों में अपना वक्त गुजार रहे हैं। लगातार जनीन में इजराइल के शैतानी बिल्डोजर जमीन, मकान और फिलिस्तीनियों को उजाड़ रहे हैं। देखिए
हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अब एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, ये इज़राइल की औकात है। इज़राइल वेस्ट बैंक में एक फ़िलिस्तीनी छोटे से बच्चे को गिरफ्तार करके लेके जा रहा है। ये इज़राइल की औकात है। आज भारत में आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी एजेंसियां और बड़ी बड़ी अथॉरिटी बड़े आतंकवादियों का कुछ उखाड़ नहीं पाती है, लेकिन किसी भी मुस्लिम नामी व्यक्ति को किसी भी इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। उधर इज़राइल ने फ़िलिस्तीन के अब मोहल्लों को एक साथ, पहले वो एक मकान को निशाना बनाता था, अब वो 3-4 मकानों को एक साथ निशाना बनाता है और अब एक साथ कई मोहल्लों को तबाह कर रहा है। जनीन में तबाही का मंजर। वहीं सफेद सूअर ने इजराइल के कब्जा करने की नीति को सही बताया। सफेद सूअर से मेरा तात्पर्य है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप से जब पत्रकारों ने पूछा कि इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहा है वेस्ट बैंक पर, इस पर आप क्या कहेंगे, तो डायरेक्ट आंसर देने के बजाय उसने घुमा फिरा कर इजराइल को सही ठहरा दिया। उसने कहा कि जैसे ये मेरी टेबल है, ये मिडिल ईस्ट की तरह है और इस पर पड़ा हुआ एक जो पेन है मेरा, उस पेन का जो टॉप वाला हिस्सा है इजराइल उतना है, यानी एक बहुत कम क्षेत्र में है इजराइल। ये सही नहीं है। यानी ट्रंप ने ये कहने की कोशिश करी और ये कह दिया कि इजराइल बहुत छोटा है, उसे ज़मीन की ज़्यादा ज़रूरत है और अगर वो कब्ज़ा कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सुनिए। Mentioned in the past you're concerned about Israel being too small geographically. Would you support annexation of parts of the West Bank by Israel? Well, I'm not going to talk about that. It certainly is a small. It's a small country in terms of land. See this pen, this wonderful pen. My desk is the Middle East, and this pen, the top of the pen, that's Israel. That's not good, right? You know, it's a pretty big difference. I use that as an analogy. It's pretty accurate, actually. It's a pretty small piece of land. हजरात, एलन मस्क जो दुनिया के सैटेलाइट का बादशाह माना जाता है, इंटरनेट का बादशाह माना जाता है और सोशल मीडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीद कर अपने हिसाब से अपने आकाओं के लिए इस्तेमाल करता है। अमेरिका में ये तस्वीर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू और एलन मस्क व्हाइट हाउस में एक साथ। ये तीनों नरसंहार के साथी हैं, ये तीनों कातिल हैं, तीनों वॉर क्रिमिनल हैं। उधर बड़ी बात ये है, बड़ा अपडेट ये है कि अमेरिका यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर आ गया है और UNRWA को डोनाल्ड ट्रंप फंडिंग करना बंद कर चुके हैं। याद रखना, आज लिख के ले लो, डे 1 से कह रहा हूँ कि गाजा में ये जो सीज फायर हुआ है ये एक सिर्फ धोखा है। जैसे ही इजराइल को अपने कैदी वापस मिल जाएंगे, इजराइल अपनी औकात पर दोबारा आ जाएगा। अब नेतन्याहू से ट्रंप ने जो भी बात की हो, लेकिन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए सफेद सूअर ने कबूल कर लिया है कि मुझे नहीं लगता कि ये गाजा और इजराइल का सीज फायर आगे चलेगा। अभी तक तो है, लेकिन आगे मुझे नहीं लगता कि ये सीज फायर रहेगा। हजरात, इस स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।